निकाय चुनाव में बाबा का जलवा, बीजेपी की प्रचंड जीत से उड़े अखिलेश के होश, हवाबाजी करना पड़ गया भारी, बाबा ने बना दिया मदारी। समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी खिला कमल, कुंडा में भी योगी ने लगाई कुंडी। जीत के बाद योगी ने बोली बड़ी बात, मोदी ने भी फोन करके दी बधाई। अपने नेताओं को इनाम देने की तैयारी में थे अखिलेश, अब डंडा लेकर ढूंढ रहे हैं मुस्लिम यादव फैक्टर, नहीं आया काम, बाबा के बुलडोजर ने किया हैरान। उधर कर्नाटक में बीजेपी को मिली हार, लेकिन इधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने गाड़ दिया झंडा। मोदी का आया फोन, योगी को दी बधाई, कहा बुलडोजर ने तो सबको रौंद दिया। अखिलेश यादव निकाय चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जमकर बवाल कर रहे थे, आरोप पर आरोप लगा रहे थे, लेकिन उनके सारे आरोप और मुस्लिम यादव फैक्टर धरे के धरे रह गए और बाबा के बुलडोजर वाला दांव चल गया। इससे पहले बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में इतनी बड़ी जीत कभी दर्ज नहीं की थी। बुलडोजर बाबा ने ऐसा कमाल किया है कि समाजवादी पार्टी के कई नेता सख्ते में आ गए हैं। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा कि आगे 2024 की तैयारी कैसे की जाए, क्योंकि अब बीजेपी ने 2024 के ठीक पहले हुए बड़े सेमीफाइनल को अपने नाम कर लिया है और इससे कहीं न कहीं ये साफ हो गया कि जनता ने बाबा के बुलडोजर को कबूल कर लिया है। योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने बुलडोजर से पता नहीं कितने माफियाओं का घर बर्बाद करवाया है, जबकि अतीक अहमद जैसे माफिया के साथ क्या खेल किया गया ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। शाइस्ता परवीन की भी पुलिस तलाश कर रही है और कभी भी वो गिरफ्तार की जा सकती है। देखने वाली बात होगी कि वो कब तक फरार रहती है, लेकिन अगर ज्यादा दिनों तक वो फरार होने में कामयाब हुई तो उत्तर प्रदेश की पुलिस का माथा भी ठनक जाएगा और उसके बाद क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। जिस दिन अतीक अहमद को गोली मारी गई थी उसी दिन अखिलेश यादव ने जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन शायद उत्तर प्रदेश की जनता को माफिया का अंत ही पसंद था और उसने भर भर के बीजेपी को वोट दिए। समाजवादी पार्टी से किस तरह से जनता नाराज थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सपा रामपुर में अपनी सीट तक नहीं बचा पाई। रामपुर वही सीट है जहां पर आजम खान लंबे वक्त से सांसद रहे हैं। यहां पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद उपचुनाव करवाया गया था, लेकिन बीजेपी गठबंधन की तरफ से अपना दल एस प्रत्याशी शफीक अहमद ने समाजवादी पार्टी की अनुराधा चौधरी को करारी शिकस्त दे दी। इस बात से एकदम साफ हो चुका है कि अब समाजवादी पार्टी कहीं भी बाबा के बुलडोजर के आगे नहीं टिक रही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन केवल और केवल योगी का जलवा उत्तर प्रदेश में ही कायम नहीं है, बल्कि जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने कर्नाटक में चुनाव प्रचार किया था उनमें भी कई सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। यानी सीधे तौर पर अब देश की जनता योगी आदित्यनाथ को पसंद कर रही है। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव भी बीजेपी के लिए बहुत अहम है और वहां पर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन विपक्ष ने वहां पर महंगाई, बेरोजगारी को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा, जिसका नतीजा रहा कि जनता ने कांग्रेस की तरफ रुख करने का फैसला किया। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यही है कि योगी आदित्यनाथ के प्रचार वाली सीटों पर बीजेपी को जीत मिली, जिससे अब आने वाले दिनों में योगी के सियासी भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी कहीं न कहीं अब योगी आदित्यनाथ का कद देश में भी बढ़ता जा रहा है और वो समय शायद आने ही वाला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संन्यास का ऐलान करेंगे और नरेंद्र मोदी की जगह पर योगी आदित्यनाथ दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर देश को तोड़ने का ख्वाब देखने वाले देशद्रोहियों को तोड़ेंगे और उन पर जमकर बुलडोजर चलाएंगे। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी 2024 का चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ेगी या फिर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर, क्योंकि लगातार अब बीजेपी को अलग अलग राज्यों में हार का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी को हार मिली थी, हालांकि वो गुजरात में अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही। यही वजह है कि अब योगी आदित्यनाथ की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और जनता यही कह रही है कि अब हमें योगी के जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।